अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बख्त। हम करने जा रहे हैं 12.8 की क्लास नंबर 9, जिसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, जिसके दोनों पार्ट हम अभी सॉल्व कर लेंगे। बहुत इजी से हैं, प्रूफ्स हैं। अगेन मैंने पहले ही कहा था 12.8 के स्टार्ट पे कि ये सारे के सारे प्रूफ्स ही हैं इस एक्सरसाइज में, तो ईजिली आपको समझ आ जाएंगे। इसमें कोई मुश्किल वाली बात बिल्कुल नहीं है। आपने जस्ट अपनी लॉजिक्स को याद रखना है। वो जो बेसिक्स हमने पढ़ी थी कि एस किसके इक्वल है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो जो बेसिक्स हैं वो साथ साथ मैं कोशिश करूँगा डिस्कस करने की, बट वो आपको याद होनी चाहिए। 12.8 की क्लास 0 से लेकर अब तक जितना भी पढ़ा है याद होना चाहिए। अगर नहीं है तो प्रैक्टिस ज़्यादा करें। सो लेट्स कंटिन्यू, स्टार्ट करते हैं क्लास को। शो दैट पार्ट 1 थोड़ा सा डिफरेंट है, ज़रा गौर से देखिएगा। 1/2 स्मॉल आर कैपिटल आर, या डिफरेंट चीज़ है, ये इसके इक्वल है। इसको करने के दो तरीके हैं, जैसा कि आप पहले भी जानते ही होंगे, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स इस बारे में, कि ज़्यादातर राइट हैंड साइड को टेक करके भी लेफ़्ट को बनाया जा सकता है, बट मैंने जिस तरीके से करवाया मुझे ये इजी लगता है, तो मैं इसको अडॉप्ट कर लेता हूँ। एक तो ये स्मॉल है और जल्दी से समझ आ जाता है, तो इसी को फॉलो अप कर लीजिएगा। अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो आप दूसरा तरीका फॉलो कर सकते हैं, बट फॉर मी दिस इज़ प्रेफरेबल। सो लेट्स कंटिन्यू। 1 नीचे 2 अपनी जगह पे देखिएगा ज़रा, 1 2 और स्मॉल आर की जगह आ गया डेल्टा ओवर एस। वो अब लिखने की आई होप ज़रूरत नहीं है, आपको पता ही है स्मॉल आर इक्वल होता है डेल्टा ओवर एस के और कैपिटल आर होता है ABC ओवर 4 डेल्टा के। आई होप अब आपको ये क्लियर हो रहा होगा। लेट्स कंटिन्यू, स्टेप वाइज कीजिएगा, जल्दी से कटिंग करने की कोशिश ना ही करें तो बेटर है। मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप स्लो करें। लेट्स कंटिन्यू। अब हमने क्या देखा कि ऊपर वाली से मल्टीप्लाई और नीचे वाली से। व्हाट आई मीन कि फ्रैक्शन के अंदर फ्रैक्शन है ना, तो ये ऊपर वैल्यू क्या क्या बनती हैं, ये बनती हैं 2 डेल्टा ABC। ऊपर तो ये नीचे क्या बना 4S और डेल्टा। आई होप यहाँ तक क्लियर है। फ्रैक्शन की दोबारा से देखिए, मुझे लगता है मैं थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ, जिन्हें कन्फ्यूजन हो रही है। देखें 2 स्मॉल आर डेल्टा ओवर एस, कैपिटल आर ABC ओवर 4 डेल्टा। मैथमेटिक्स का रूल है, ऊपर वाली से मल्टीप्लाई, नीचे वाली से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 2 डेल्टा ABC और 4S डेल्टा नीचे। ये 4S डेल्टा जो नीचे है फ्रैक्शन की फ्रैक्शन, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। ये याद रखिएगा, अगर कहीं लिखा हो, आगे भी ये बार बार चीज़ें होने वाली हैं, अगर कहीं लिखा हो 1/AB यानी 1/A ओवर B, तो क्या करेंगे, ये हो जाएगा B/A। तो इसको हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, इसको चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, ये याद रखिएगा। अजान शुरू हो गई, ब्रेक करते हैं। जैसे ही अजान ख़त्म होती है मैं इस क्वेश्चन को कंप्लीट करता हूँ। ऑलराइट क्लास, तो हम डिस्कस कर रहे थे ये चीज़ कि मैंने आपको बता रहा था कि अगर कोई चीज़ फ्रैक्शन की फ्रैक्शन में आए तो वो ऊपर आ जाती है। हम इसको रिवर्सिबली भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे भी, कि अगर कोई लिखा हो B/A, याद रखिएगा ये आगे भी यूज़ होने वाला है। अगर B/A लिखा हो तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, A ओवर B, या सॉरी 1/A ओवर B मैं इसको लिख सकता हूँ। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, देखें मेरी बात सुने। जो फ्रैक्शन की फ्रैक्शन है वो ऊपर आके क्या हो जाती है मल्टीप्लाई, तो ये चीज़ बन जाएगी B/A। तो अगर मैं इसके साथ दोबारा से रिवर्स सेक्शन लगाना चाहूँ तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये याद रखिएगा कि B/A को लिखा क्या जा सकता है 1/A ओवर B, या इसको बाद में अगर हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। खैर ये टॉपिक अभी आएगा तो फिर फर्दर डिस्कशन और इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो कर लेंगे। अभी के लिए इतना कि अगर कहीं लिखा हो फ्रैक्शन की फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन ऊपर आके क्या हो जाती है मल्टीप्लाई हो जाती है। सो दैट्स वाई 4S डेल्टा ऊपर आ गया और नीचे बचा 2 डेल्टा और ABC। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अगर नहीं तो वीडियो को पीछे करके 2-3 बार देखिए, ताकि जब तक ये स्टेप क्लियर नहीं होता आप आगे मूव ऑन ना करें। या लेट्स कंटिन्यू। आगे बहुत सिंपल है, कट गया और डेल्टा भी डेल्टा से कट गया। अब बचा क्या, ऊपर बचा 2S और नीचे क्या बचा, सिर्फ ABC। तो 2S की जगह पे आ गया A + B + C, जैसा कि यहाँ लिखा है। 2S की जगह ये आ गया और नीचे आ गया ABC। अब 1/1 सबके साथ अलग अलग ले लेंगे ABC को। क्यों, क्योंकि हमें 1/AB 1/BC 1/CA बनाना है। तो क्या करेंगे, A/ABC प्लस B/ABC प्लस C/ABC। जी हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं। अगर इस चीज़ को मैं सिंप्लीफाई करूँ इस चीज़ को, तो ये ऐसे हो जाएगी, और इसको अगर सॉल्व करूँ तो ऑटोमेटिकली ये आएगा। करके देख लीजिएगा, क्योंकि एलसीएम क्या है ABC, ऑटोमेटिकली यही बनेगा। आई होप आपको समझ आ रही है कैसे। ठीक है, ओके। सो 1/1 सबके साथ हमने अलग अलग इसको ले लिया। अब क्या करेंगे, बहुत ईजी है, जो कट होता है उसे कट दीजिए। ये कट हो रहा है, इसे काट दिया, बचा क्या 1/BC 1/AC 1/AB। तो आगे पीछे जगह हो गई, बन वही गया 1/AB 1/BC 1/CA। दैट इज एक्चुअली अवर राइट हैंड साइड, एंड आई होप कि इस क्वेश्चन की आपको समझ आ गई हो। प्रैक्टिस इज कंपलसरी। या लेट्स कंटिन्यू। पार्ट नंबर 2 टेढ़ा है पर मेरा है, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है ये क्वेश्चन, डिफरेंट है बाकी सबसे। देखिए 1/R इज इक्वल टू, ये चीज़ जो है ये इसके इक्वल आनी चाहिए 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। इस दफ़ा मैं राइट हैंड साइड टेक करूँगा।
या लेंथी थिंग को टेक किया जो कि 1/r1, 1/r2, 1/r3 और बीच में क्या है प्लस का साइन। सो 1/r1 की जगह आ गया डेल्टा ओवर एस माइनस ए, r2 की जगह डेल्टा ओवर एस माइनस बी, r3 की जगह डेल्टा ओवर एस माइनस सी। एंड आई होप ये लिखने की अब जरूरत नहीं है फर्दर कि r1, r2, r3 किसके इक्वल होते हैं, ये आपको याद होगा। अगला स्टेप वही है, फ्रैक्शन की जो फ्रैक्शन है वो ऊपर आ जाती है, तो ये हो गया एस माइनस ए ओवर डेल्टा, ठीक है, ये वाला प्लस, इधर भी वही हुआ एस माइनस बी ओवर डेल्टा हो गया, प्लस अपनी जगह पे, ये वाला प्लस अपनी जगह पे, इधर भी वही हुआ एस माइनस सी ऊपर चला गया और डेल्टा नीचे। आई होप यहाँ तक आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। स्टेप को गौर से बस देख लीजिए कि जो फ्रैक्शन की फ्रैक्शन है वो ऊपर चले जाती है और डेल्टा अपनी जगह पे। आई होप यहाँ तक क्लियर है। आगे बहुत सिंपल है, क्या किया, देखा तीनों की फ्रैक्शन सेम है तो सबको ऐड कर दीजिए, इकट्ठा कर दीजिए। आई होप ये आपको स्टेप करना आता होगा। व्हाट आई मीन कि अगर कहीं लिखा हो 1/a प्लस 2/a प्लस 3/a, तो हम क्या करते होते हैं, तीनों के नीचे a है तो ऊपर सिंपली ऐसे ही ये वैल्यूज़ एज इट इज़ आ जाती हैं, ऐसे ही आ जाती हैं। तो वही किया ना, s माइनस ए प्लस है तो साइन चेंज नहीं होंगे इसलिए ब्रैकेट को ओपन करके लिख दिया s माइनस बी प्लस s माइनस सी, और नीचे क्योंकि सबके डेल्टा तो इसलिए क्या आएगा डेल्टा। आई होप ये बात समझ आपको आ रही है। कोई कन्फ्यूजन हो रही है तो इसकी प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए, कैल्शियम कैसे लेते हैं। लेट्स कंटिन्यू। सो नीचे तो डेल्टा ही रहा, ऊपर क्या हुआ, S और S तीनों ऐड हो रहे हैं ना, देखें S प्लस S तो क्या हो गए 3S, और क्या बचा माइनस ए माइनस बी माइनस सी। दैट्स इट। आई होप यहाँ तक क्लियर है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नीचे वाला डेल्टा एज इट इज़, 3S एज इट इज़। मैंने देखा तीनों में माइनस कॉमन है तो माइनस जैसे ही कॉमन लेंगे माइनस माइनस कट A, माइनस माइनस कट प्लस B, और ये माइनस कट C, यानी कि माइनस कॉमन लेने से ये अंदर के जो साइंस हैं ये क्या हो गए प्लस हो गए, बस इतनी सी बात है, ठीक है। सो 3S माइनस ये पूरी ब्रैकेट और नीचे आ गया डेल्टा। सो वी नो दैट 3S माइनस a प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल है 2S के, तो हमने क्या किया a प्लस बी प्लस सी की जगह पुट कर दिया 2S और नीचे वाला डेल्टा एज इट इज़। आई होप इट्स क्वाइट सिंपल। 3S में से 2S गए तो कितने बचे 1S। अब वही वाली बात आ गई जो मैं बताना चाह रहा हूँ, हमें चाहिए स्मॉल r। एज वी नो स्मॉल r इज इक्वल टू डेल्टा ओवर s, पर मेरे पास पॉइंट क्या है, मेरे पास है s ओवर डेल्टा। मैं क्या करूँ, बहुत ईजी सा मेथड है, बहुत ईजी सा तरीका है। क्या करूँगा, ये जो s ओवर डेल्टा, अगर मैं s को नीचे ले जाऊँ यानी कि इस s को मूव करके डेल्टा के नीचे ले जाऊँ तो ऊपर क्या रह जाएगा 1। तो अगर मैं चाहूँ तो इसको दोबारा ऊपर ले जा सकता हूँ। ये वही वाली बात आ गई जो मैं बता रहा था। देखिए याद कीजिए मैंने क्या कहा था, या कि अगर 1/a ओवर b हो तो b ऊपर चले जाता है। तो अगर हम चाहें तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, या कि b जो है a के नीचे आ जाएगा। यहाँ भी वही हुआ, जहाँ पे जो s था ऊपर, यानी कि ये जो चीज़ थी ये थी s ओवर डेल्टा। तो अगर मैं इसको नीचे ले जाना चाहूँ तो ये क्या हो जाएगा 1/डेल्टा ओवर s। वही तो स्टेप आगे की है। आई होप मेरी बात समझ आ रही है, वरना इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। समझ आ रही है, या लेट्स कंटिन्यू। सो 1/डेल्टा ओवर s एंड डेल्टा ओवर s इज इक्वल टू r। तो 1/डेल्टा ओवर s, 1 अपनी जगह पे, ओवर अपनी जगह पे, डेल्टा ओवर s की जगह क्या आ गया r। वही तो हमारी क्या है लेफ्ट हैंड साइड, और ये हमारा आंसर आ गया। एंड आई होप कि मैं आपकी हेल्प कर पा रहा हूँ क्वेश्चंस को करने में। आपने प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है, यहाँ ये आप पे है कि आपने प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है। सो दैट डिपेंड्स ऑन यू। अगर कोई क्वेश्चन ना मिले तो प्लेलिस्ट से ज़रूर देख लिया कीजिए। मैंने सारे क्वेश्चंस की अलग अलग, सारी एक्सरसाइजेज की प्लेलिस्ट प्रॉपरली अलग अलग सेपरेटली बना दी हुई है। वो आपकी हेल्प करेगी, क्वेश्चंस को ढूंढने में दिक्कत नहीं आएगी, ईजिली मिल जाएंगे। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है तो इसलिए मैंने कहा सजेस्ट कर दूँ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। खुद आप सबको खुश रखिए और कामयाब करिए। खूब मेहनत करते रहिए स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।